श्री राम नाम का महत्व न जाने वो अज्ञानी अभागा है। श्री राम नाम का महत्व न जाने वो अज्ञानी अभागा है। जिसके दिल में श्री राम बसे वो सुखद जीवन पाता है। नमस्कार, मार्तंड ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। मैं हूँ मनीषा श्री। रामचरितमानस की अगली कड़ी में हम कुछ ऐसी चौपाइयों के बारे में जानेंगे जो आपको आपकी समस्याओं से निजात दिलाने में आपके मददगार साबित हो सकते हैं। सर्वप्रथम हम जैसे आपको पहले की कुछ कड़ियों में बता चुके हैं कि कैसे रामचरितमानस की रचना हुई, क्यों अवधी भाषा में इसकी रचना की गई, संस्कृत भाषा में गोस्वामी तुलसीदास जी इसकी रचना करना चाहते थे, परंतु महादेव एवं माता पार्वती के आशीर्वाद के और उनकी सलाह से उन्होंने सर्वसुलभ कराने के लिए इस ग्रंथ को अवधी में इसकी रचना की। जब 1631 में रामनवमी के दिन, जिस दिन बिल्कुल उसी संयोग के दिन त्रेता युग में जैसा संयोग था जिस दिन प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, वैसा ही संयोग का निर्माण पुनः हुआ और गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े ही आश्चर्य से मन में यह सोचा, क्या ये तो बिल्कुल वैसा ही संयोग बन गया है, बिल्कुल वैसा ही योग जुट गया है जैसा प्रभु श्री राम के जन्म के समय त्रेता युग के दिन था। उस दिन प्रातःकाल तुलसी जी सोचने लगे, क्या इस समय भगवान का अवतार होने वाला है? आश्चर्य है, अभी इस समय अवतार कैसे हो सकता है? मगर संयोग तो बिल्कुल उसी प्रकार का बना हुआ है। ग्रहों की दशा तो बिल्कुल वैसी ही जुट गई है जैसे त्रेता युग में प्रभु श्री राम के जन्म के अवसर पर हुई थी। उसी समय हनुमान जी प्रकट होकर तुलसीदास जी को दर्शन दिए। तुलसीदास जी ने प्रणाम करके पूछा, क्या पृथ्वी पर इस समय भगवान का अवतार होने वाला है? हनुमान जी बोले, अवतार तो होगा, परंतु मनुष्य शरीर के रूप में नहीं, अपितु ग्रंथ के रूप में। इसके बाद हनुमान जी ने गोस्वामी जी का अभिषेक किया। शिव, पार्वती, गणेश, सरस्वती जी, नारद जी और से सभी देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिए और सबकी कृपा एवं आज्ञा प्राप्त करके श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ कर दी। 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में श्री रामचरितमानस की रचना समाप्त हुई। संवत 1633 मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन श्री रामचरितमानस में उपलब्ध 7 कांड पूर्ण हो गए। इस दिन श्री रामचरितमानस की रचना से श्री तुलसीदास जी भाव विभोर हो गए और उन्होंने कहा कि यह कथा पाखंडियों, छल प्रपंच को मिटाने वाली साबित होगी, पवित्र सात्विक धर्म का प्रचार करने वाली होगी, कली काल के पाप कलाप का नाश करने वाली होगी, भगवान प्रेम की छटा छिटकाने वाली होगी, संतों के चित्त में भगवत प्रेम की लहर पैदा करने वाली होगी। भगवत प्रेम श्री शिव जी की कृपा के अधीन है, यह रहस्य बताने वाली है। इस दिव्य ग्रंथ की समाप्ति हुई उसी दिन पर इस पर लिखा गया, शुभ मिति हरि ओम तत्सतः। देवताओं ने जय जयकार की ध्वनि की और फूल बरसाए। श्री तुलसीदास जी को वरदान दिए, रामायण की प्रशंसा की। उसी समय श्री गणेश जी गोस्वामी तुलसी जी के पास आकर मानस की कुछ प्रतियां अपने लोक को ले जाने का हठ करने लगे और अपनी दिव्य लेखनी से श्री मानस जी की कुछ प्रतियां
क्षण भर में उन्होंने लिख डाली। इन प्रतियों को लिखकर गोस्वामी जी से कहा कि इस सुंदर मधुर काव्य का रसपान हम अपने देवलोक में भी करेंगे और अन्य गणों को भी कराएंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अपने लोक को चले गए। श्री रामचरितमानस क्या है, इस बात को बिना समझे अपने अपने भाव के अनुसार हम इस पर टीका टिप्पणी करते रहते हैं, परंतु अब भी इसकी वास्तविक महिमा को हम नहीं समझ पाते। बिरले ही इसके महत्व को समझते हैं। अतः आप सभी से अनुरोध है कि इस पवित्र धार्मिक पुस्तक में लिखी गई बातों पर टीका टिप्पणी न करते हुए इसे अपने जीवन में उतारें, इसका अनुसरण करें, अनुकरण करें, इसका प्रयोग करें। ये हमारे लिए मार्गदर्शक का काम करती है, हमें विपत्तियों से उबारने में सहयोग करती है। इसमें आपके हर छोटी बड़ी समस्याओं का समाधान है। ज़रूरत है इसके महत्व को समझने की। आइए आज हम चौपाइयों की अगली कड़ी में बताते हैं कि कैसे श्री रामचरितमानस में विपत्ति नाश के लिए चौपाई का प्रावधान है। विपत्ति नाश के लिए ये चौपाई इस प्रकार है। राजीव नयन धरे धनुषायक, राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। इस चौपाई से अगर आप किसी विपत्ति में हैं तो प्रभु को याद करें। इस चौपाई के माध्यम से आप उनकी साधना करें और आप देखिए कैसे प्रभु श्री राम, उनके दूत श्री बजरंगबली हमें किस तरह से विपत्तियों से निजात दिलाते हैं और आप पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाते हैं। आप पूर्व में बताए गए विधियों के अनुसार ही श्री राम जी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें, दीपक जलाएं, आसन बिछाएं और 108 बार या एक माला इस चौपाई का जाप करें। हनुमान जी को कथा में अवश्य आमंत्रित करें और श्री गणेश जी का आवाहन करें और देखिए प्रभु कैसे अपने आशीर्वाद से आपको और आपकी समस्त विपत्तियों का नाश कर देंगे, आपको शुभाशीष प्रदान करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही धार्मिक और धर्म ग्रंथों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों, मंत्रों, कथाओं को जानने, समझने और सुनने के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने बहुमूल्य कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें और हमें फॉलो करते रहें। धन्यवाद।